नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका और आज मैं बात करूंगी एसिडिटी, हार्टबर्न, GERD, GERD के बारे में। ठीक से मेरी वीडियो देखें क्योंकि इनके साइन एंड सिम्टम्स और साथ ही साथ इसको क्योर कैसे करें विद होम्योपैथिक एंड नेचुरल मेथड से इस पे बात करूंगी मैं। तो कुछ सिम्टम्स जैसे कि बर्निंग इन स्टमक, चेस्ट एंड थ्रोट, गर्गिटेशन, फूड इन थ्रोट, स्टमक ब्लोटिंग, हेवीनेस, नोज़िया। अगर ऐसे ही एसिडिटी के एपिसोड्स बढ़ जाएं वीक में 2 से 3 बार या फिर उससे ज़्यादा तो इसको GERD डायग्नोस किया जाता है। H. पाइलोरी एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि स्टमक में पाया जाता है। इसकी वजह से पेट में घाव, अल्सर जैसी परेशानियां होती हैं। अब समझते हैं कि एसिडिटी के कॉजेज़ क्या हैं, क्या गलतियां करते हैं हम जिससे इसको बढ़ावा मिलता है। नंबर 1, एक्सेस फैटी मील जब हम लेते हैं, जैसे ऑयली मसाला वाले आइटम, छोले भटूरे, राजमा चावल, ऐसी मील्स डाइजेस्ट होने में पेट को दिक्कत होती है, पेट भरा भरा सा लगता है। नंबर 2, एक्सेस यूज़ ऑफ अनियन एंड गार्लिक भी एसिडिटी को बढ़ाता है। नंबर 3, ओवर इनटेक ऑफ कॉफ़ी, टी, कोला ड्रिंक्स इन आवर डाइट। नंबर 4, सीडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोग, जैसे जिन लोगों को बैठने का काम ज़्यादा होता है, एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिविटी कम होती है, दिन भर बैठने का काम ज़्यादा होता है, उनका डाइजेशन स्लो या वीक हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स होने लगता है, खाना मुंह में आने लगता है, सीने में जलन जैसी शिकायत होती है। नंबर 5, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है एसिडिटी का। नंबर 6, प्रेगनेंसी के दौरान भी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं महिलाओं में, क्योंकि यूट्रस का साइज़ बड़ा होने लगता है और चेस्ट की तरफ दबाव बनाने लगता है। नंबर 7, डिस्टर्ब स्लीप भी एसिडिटी के लेवल को बढ़ाता है। तो बात करते हैं प्रिकॉशंस क्या लें। बहुत ज़्यादा एक बार में खाना ना खाएं, थोड़ी थोड़ी देर पे थोड़ी क्वांटिटी में खाना लें, ज़रूरत से ज़्यादा पेट ना भरें। खाना खाते समय स्ट्रेस लेना ठीक नहीं, बिकॉज़ हज़ारों की संख्या में एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जब हम मैस्टिकेशन करते हैं। स्ट्रेस से खाना पचता नहीं और एसिडिटी लेवल इंक्रीज़ होता है, इसलिए फ्रेंडली रिलेशन रखें अपने खाने के साथ। क्या आप जानते हैं स्टमक एसिड कितना अच्छा है बॉडी के लिए, जिसको ख़त्म करने के लिए आप एंटासिड्स लेते हैं? तो सुनिए, स्टमक एसिड खाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर माउथ के थ्रू फूड पाइप से कोई भी बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गया तो ये उसे ख़त्म करने में भी हेल्प करता है। इसका मतलब हमारा एसिड खाने के टाइम अगर हाई हो तो एसिड रिफ्लेक्स नहीं होगा। अब बात करते हैं एसिड रिफ्लेक्स होता क्यों है। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है ओबेसिटी। एंटी एसिड्स लेना ठीक नहीं, क्योंकि स्टमक एसिड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए। एंटी एसिड लेना मतलब बैंडेड लगाना अपने ज़ख्म पर, ये थोड़ी देर के लिए रिलीफ तो देता है, पर इसका असर ख़त्म होते ही जलन और स्टमक प्रॉब्लम फिर वैसे ही हो जाती हैं। तो एंटी एसिड्स लेने के बजाय नेचुरल तरीके से अपना स्टमक एसिड को रिड्यूस करने की कोशिश करें। नेचुरल तरीके में कोकोनट वाटर, बनाना, तुलसी लीफ, फेनल सीड्स, बटर मिल्क, सिनेमन, ये कॉमन डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जिससे एसिडिटी में बहुत रिलीफ मिलता है। PCOD और डायबिटिक पेशेंट के लिए सिनेमन बहुत फ़ायदेमंद है। लेट्स टॉक अबाउट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर हाइपर एसिडिटी। तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 25 की 4 गोली दिन में 4 बार लें। नक्स वोमिका, रोबिनिया, नेट्रम फॉस जैसी बहुत सारी मिराकुलस मेडिसिन हैं जो क्योर करती हैं एसिडिटी को। बट अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथिक इज़ symptomatic, so you need to consult your doctor or you can contact us on our number. अब मैं बात करूँगी प्रिकॉशंस की। तो 4 से 5 लीटर पानी रोज़ पिएं। ध्यान रखिए पेट साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा होगा तो एसिडिटी नहीं होगी। लाइट मील्स शॉर्ट इंटरवल पे लें। जो हम खाना खाएं
खाते हैं वो मुंह से होते हुए पेट के रास्ते इंटेस्टाइन के थ्रू वेस्टेज का एक्सक्रीशन और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम क्रिया जब डिस्टर्ब होती है तो पेट साफ नहीं होता, जिसकी वजह से एसिडिटी फॉर्म होती है। फूड जो हार्ड होते हैं डाइजेस्ट होने में, जैसे हाई प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट पेट में जाकर बैठ जाता है, हाई डाइजेस्ट नहीं होता है, हाई प्रोटीन डाइट डाइजेस्ट नहीं होता है तो फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, पेट में गैस बनने लगती है या फिर विंड पास होने लगता है, जिसकी वजह से डकारे भी बहुत आने लगती हैं। तो जो मैनेजमेंट मैंने आपको बताया है, अगर आप वह सारी चीज़ें करें तो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। ये नेचुरल तरीके से अपने एसिड के लेवल को रिड्यूस करें, एंटासिड्स के इस्तेमाल से बचें। एसिडिटी को जब बढ़ावा मिलता है तो वह GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे चलकर बढ़ जाती हैं, जैसे ये IBS या IBD जिनको इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर या सिंड्रोम कहते हैं, कोलाइटिस, स्टमक कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है। इन परेशानियों से बचने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। जैसे कि अपनी हर वीडियो में मैं बताती हूँ, योगा को अपनी लाइफस्टाइल रूटीन में इंक्लूड करें। 24 घंटे के 24 मिनट अपनी हेल्थ के लिए निकालें। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाने में। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वुड बी हेल्पफुल टू यू। टिल देन स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।